जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनिदेव से संबंधित होने जा रही है। शनिदेव जून माह पूरा एक माह, क्योंकि ये कर्म के कारक ग्रह होते हैं, इनकी अवस्था में परिवर्तन होने जा रहा है। अगर शनि को देखें तो इनकी इस माह के प्रभाव को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले, क्योंकि ये 7 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं, 7 जुलाई वो विशेष दिन होगा जब शनि की शक्ति में विशेष वर्धन होगा और शनि बहुत शक्तिशाली अवस्था से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 18 जुलाई वो विशेष तिथि होगी जब शनि अपने नवांश का परिवर्तन करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। देखिए, मेजर प्लेनेट है तो इनका प्रत्येक नवांश में भी लंबे समय तक परिवर्तन रहता है। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह प्रभाव देने का कार्य करता है। कर्मफल कारक होने के कारण और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव में बैठने के कारण इनके प्रभाव आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि शनि जो है, देखिए, इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर है। जब ये अपने न्याय विधान का पालन करने पर आते हैं तो ये भी नहीं देखते हैं कि सामने इनके शत्रु है या मित्र है या इनका कोई अपना ही प्रिय क्यों ना हो। ये दंड देने के लिए दंड के विधान का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करते हैं। तो शनि की ये विशेष अवस्थाएं आपके लिए किस तरीके से प्रभावित करने वाली हैं, इन पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो देखिए परिवर्तन का नक्षत्र है, विनाश के बाद पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। जैसे कि आपके ऊपर से ढैया गई है, ढैया एक तरीके का तूफान है, और जब तूफान चला जाता है तो क्या होता है कि पीछे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था छोड़ जाता है, चीज़ों को तहस नहस करके जाता है, और उन चीज़ों को संभालने के लिए शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गुजर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र देखिए आपकी मदद, क्योंकि इसके स्वामी अहीर बुधन्या होते हैं, जिनकी आकृति पानी से निकलते हुए शंख के समान है। अगर आप ब्रह्मांड में देखें तो ये मृत्युशैया के समान है। देखिए, अहीर बुधन्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कहते हैं। जो अन्य लोग कर रहे हैं वो मत करिए, कुछ उनसे अलग करिए, आउट ऑफ द बॉक्स की पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर कुछ नया करिए। ये करवाते हैं आपसे राहु। क्योंकि देखिए, पिछले समय में आपने देखा होगा राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, अब वहीं शनि इसी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमने आपको बताया था, कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो कुछ समय ऐसा होता है जो पुनर्गमन और पारगमन प्रभावों को प्रदर्शित करता है। अब शनि के पुनर्गमन प्रभावों के लिए हमने वीडियो बनाया था। तो देखिए, शनि राशि परिवर्तन करने वाले थे, तो यानी आगामी भाव पर उनके पहले से प्रभाव, जो क्योंकि शनि के जब चलते हैं तो कहते हैं ना कि 4 माह आगे 4 माह पीछे उनके प्रभाव चलते हैं। तो अब इनका जो पारगमन प्रभाव चल रहा है, जो कि आपके अष्टम भाव से अभी भी आपको प्राप्त हो रहा है, पारगमन प्रभाव, पुनर्गमन प्रभाव। तो देखिए, अब शनि जब वक्री होंगे तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले भाग्य भाव से गोचर जब ये करेंगे तो भाग्य में थोड़ी सी देरी, यानी कि जब चीज़ें आप चाहेंगे उस समय पर नहीं प्राप्त होंगी, थोड़ा सा विलम्ब से प्राप्त होंगी, लेकिन प्राप्त अवश्य होंगी। जब शनि देते हैं उस समय पर, जब व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है, आवश्यकता समाप्त हो जाती है, शनि उस समय पर देते हैं। क्योंकि शनि आपको चीज़ों से अलग हटाने का कार्य करते हैं। क्योंकि अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं तो आप जानते ही होंगे, सबसे ऊपर का चक्र यानी सहस्रार चक्र के स्वामी होते हैं शनिदेव। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि शनि की प्रभुता कितनी बड़ी है, शनि अध्यात्म से कितना जोड़ने का कार्य करते हैं।
शनि की तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव को देखेगी, तो यहाँ पर शुक्र का साथ हो रहा है, शुक्र की राशि है, तो ये उस भाव के लिए यानी लाभ वृद्धि के लिए शनि इस समय पर आपके सामने मार्ग प्रशस्त करेंगे। हालांकि देखिए कुछ गलतियाँ आपने जो की हैं उन गलतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। मानना या ना मानना, परिवर्तन करना या ना करना, ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड में हो रही स्थितियों को समझकर आगे कार्यों को बढ़ाते हैं तभी चीज़ें हमारे लिए अनुकूल निकल कर आती हैं, बहुत बेहतर निकल कर आती हैं। प्रसिद्धि इस दौरान आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही इस दौरान आपके सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, तो पराक्रम में छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव तो हो सकता है, लेकिन कार्य कारोबार के लिए इस समय काल आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जो कार्य आपके चले आ रहे हैं देखिए सामान्य अवस्था से चलते रहेंगे, लेकिन आप अगर उसमें दूरदर्शिता का समावेश करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें डालेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आएगा। दसम दृष्टि तो शत्रुहंता बनाएगी। शत्रुहंता तो आप पहले से ही हैं कि इस दौरान शत्रु आपके सामने सिर उठाने का साहस नहीं करेंगे, और अगर साहस कर दिया तो शनिदेव की प्रताड़ना उनको प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ देखिए धन लेन देन से इस दौरान बचे रहें। जो भी आपकी प्रतियोगिता है हर प्रतियोगिता में शनिदेव, लेकिन क्या है कि परिश्रम बहुत ज़्यादा आपसे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऊपर ही ऊपर आपको प्राप्त हो जाएंगी, परिश्रम इस दौरान शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा करवाने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए बहुत से लोगों के पास चार्ट में शनिदेव की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी। आप समझ लीजिए जैसे भाव से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, चट बल से कमज़ोर हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दसमांश में कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह से युद्ध हैं, अस्त हैं, मृत हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो फिर शनि के ये प्रभाव जो हैं आपके लिए घातक भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको देखिए शास्त्रोक्त कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1,20,000 की संख्या में जपकर पूर्ण कर लेना है। दशांश हवन करना है और मजदूरों को भंडारे का आयोजन करना है। जब भी भोजन करने बैठे अपनी थाली में से पहला टुकड़ा जो है, पहला निवाला जो है कौओं के लिए निकालें, कलर कटोरी में निकाल कर रख दें, और खाना खाने के उपरांत हाथ धोकर कौओं को छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। ये आपके लिए रक्षा कवच की तरीके से काम करेगा। देखिए ये उपाय मैंने अपने चैनल पर कभी नहीं बताया है, आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा 1 कटोरी आटा ले लीजिए, 2 चम्मच घी डालकर उसको कढ़ाई में धीमी आंच पर भून लीजिए, और जब वो ठंडा हो जाए उसमें पिसी हुई बूरा चीनी और थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिला लीजिए, और इसे पुड़िया बनाकर अपने साथ रख लीजिए जहाँ भी आपको चींटियाँ मिले। और अगर देखिए इस तरीके से नहीं चींटियाँ मिल रही हैं तो आप आपके आसपास कोई मंदिर होगा, वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे एक सकोरे में करके रख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के इस प्रयोग से शनिदेव के आपके लिए कितने उत्तम प्रभाव प्राप्त होने लगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।